नोटियो टाइप के जैसे एनिमेशन बनाने की ये कुछ बेसिक स्टेप होते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया हुआ है, बट आज इस वीडियो में मैं आप लोग को ये स्टेप्स फॉलो करके एक एनिमेशन बना के भी दिखाऊंगा और ये एनिमेशन हम अपने फोन पे ही बनाने वाले हैं। सो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो ये सभी चीजें आप सीख जाओगे। तो इससे पहले मैं आप लोग को वो क्लिप दिखाऊं जो इस वीडियो में हम बनाना सीखने वाले हैं। मैं आप लोग को पहले ही बता दूं, अगर आप लोग को ड्राइंग नहीं भी आती है फिर भी आप नोटियो टाइप के जैसा एनिमेशन बना सकते हो, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा ड्राइंग स्किल की भी जरूरत नहीं होती है। तो चलो अब ये क्लिप देखो। यो, मेरा नाम है ओपी एनिमेशन और मैं फोन पे एनिमेशन सिखाता हूँ। तो अगर तुम लोग भी एनिमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यस, तो इस क्लिप में मैंने अपने कैरेक्टर यूज किया है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग अपने कैरेक्टर को नोटियो टाइप स्टाइल में कैसे ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आप ये सभी चीजें सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो नोटियो टाइप के जैसा एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्ट होना चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अब बारी आती है वॉइस ओवर करने की, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ होली लैंड का माइक। एंड फोन पे ड्रॉ करने के लिए हम यूज करेंगे एक स्टाइलस पेन का। तो सबसे पहले हम वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने माइक को कनेक्ट कर लिया है और फिर मैं कैपकट ओपन कर लूंगा, क्योंकि मैं कैपकट में ही वॉइस ओवर करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे अगर हम कुछ गलत लाइन बोल देते हैं तो सिंपली हम यहीं से एडिट एंड ट्रिम आउट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है एनिमेशन करने की, जिसके लिए मैं यूज करूंगा एक फोन का एंड 300 रुपए वाले स्टाइलस पेन का। तो अगर आप भी फिंगर से ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो एक सस्ता सा स्टाइलस ले सकते हो। इस वीडियो में मैंने फोन पे चलने वाले बेस्ट स्टाइलस को टैग कर दिया है। तो अब हम सिंपली अपने फ्लिपा क्लिप को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एंड उसका नेम रख देता हूँ NYT। तो सबसे पहले हम अपने ऑडियो को ऐड करेंगे, जिसके लिए सिंपली मैं प्लस पे क्लिक करके ऐड ऑडियो से अपने ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो एक बार ऑडियो ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें अपने टोटल कितने फ्रेम ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे को 91 फ्रेम्स टोटल ड्रॉ करने हैं। तो मेरे इस ऑडियो के अकॉर्डिंग सिर्फ एक ही सीन बनेगा। तो चलो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने बैकग्राउंड ड्रॉइंग से, जिसके लिए मैं यूज करूंगा IBIS Pentax सॉफ्टवेयर का, जो कि आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। फ्लिपा क्लिप भी आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो अब हम अपने बैकग्राउंड का रफ स्केच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सीन के बैकग्राउंड का रेफरेंस मैंने नोटियो टाइप के इस वाले बैकग्राउंड से लिया है, बट नोटियो टाइप का ये बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा सिंपल है, तो हम ट्राई करेंगे इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक ब्रिज टाइप में ड्रॉ करना है, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रेट रूलर का। और ये ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, हमें बस स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते जाना है। तो इसलिए मैं इसकी स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और जब तक मैं ये बैकग्राउंड ड्रॉ कर रहा हूँ हम लोग अपने अपकमिंग वीडियोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल पे एक फ्री एनिमेशन कोर्स चल रहा है, जिसके 2 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 3rd एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाला है। एंड इसके अलावा 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे मैं फेस रिवील करने वाला हूँ। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं नोटियो टाइप से पहले फेस रिवील कर दूं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर हम साथ में नोटियो टाइप के फेस रिवील के ऊपर रिएक्ट भी करेंगे। बाकी यहाँ पे हमारे ब्रिज का रफ स्केच भी बन चुका है। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं इधर राइट साइड में एक ट्री ड्रॉ कर देता हूँ। एंड ट्री ड्रॉ करना तो आप लोग को आता ही होगा, ये काफी ज्यादा इजी होता है कार्टून स्टाइल का ट्री ड्रॉ करना। बाकी अगर आप एनिमे स्टाइल का ट्री ड्रॉ करना चाहते हो तो भाई उसमें तो हालत खराब हो जाती है। तो हमने यहाँ पे एक साइड में अपना ट्री ड्रॉ कर लिया है। तो बैलेंसिंग के लिए हम दूसरे साइड में भी हमें कुछ ड्रॉ करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ प्लांट्स ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड कार्टून स्टाइल के प्लांट्स ड्रॉ करने के लिए भी हमें बस कर्व लाइंस ड्रॉ करने होते हैं। और अब इस बैकग्राउंड में कुछ और डिटेल्स डालने के लिए मैं पीछे बिल्डिंग ड्रॉ कर देता हूँ। और ये बिल्डिंग में कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ शायद ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस हमें लाइंस ड्रॉ करना है। सो ये भी काफी इजी है, तो इस वाले सेगमेंट को भी मैं फास्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा बिल्डिंग भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब इसमें और डिटेल डालने के लिए हम लोग लेफ्ट साइड में एक लैंप ड्रॉ कर देते हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे एक लैंप ड्रॉ कर देता हूँ। और फिर लैंप ड्रॉ करने के बाद अब हम कुछ पीछे क्लाउड्स भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसी के साथ हमारे बैकग्राउंड का पूरा रफ स्केच बनके तैयार है, जो कि आउटलाइन से काफी ज्यादा क्लोज है। तो अब बारी आती है कलरिंग एंड आउटलाइन करने की। और ये दोनों पार्ट्स ही काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, जो कि मैंने आप लोग को अपनी पुरानी वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब मैं सिंपली आप लोग से मिलता हूँ आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे हमारा आउटलाइन भी कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे मैंने अपने आउटलाइन के कलर को ब्लैक ही रखा है, क्योंकि कलरिंग करने के बाद हम इसके कलर को इजिली चेंज कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोग को मिलता हूँ कलरिंग करने के बाद। सो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड में कलर भी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस लेवल का कलरिंग एंड शेडोज ऐड नहीं किया है, क्योंकि कार्टून स्टाइल में इस टाइप का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, यहाँ पे मैंने अपने आउटलाइन के कलर को अल्फा लॉक लगा के चेंज कर दिया है। तो बैकग्राउंड बनाने के बाद अब बारी आती है कैरेक्टर डिजाइन करने की। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैरेक्टर डिजाइन करना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने कैरेक्टर के फेस को ड्रॉ करने से। और हम यहाँ पे नोटियो टाइप स्टाइल मतलब कार्टून स्टाइल में अपने कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने कैरेक्टर के फेस को राउंड एंड मतलब चबी स्टाइल में ड्रॉ करेंगे। फिर हेयर एंड ईयर्स ड्रॉ करने के बाद अब बारी आती है बॉडी ड्रॉ करने की। तो बॉडी ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपली एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर
देना है। और फिर हैंड एंड लेग्स ड्रॉ करने के लिए हमें सिंपल स्टिक्स ड्रॉ कर देना है। फिर आईज ड्रॉ करने के बाद हमारे कैरेक्टर का रफ स्केच बनकर तैयार है। और आउटलाइन वाला पार्ट काफी ज्यादा बोरिंग होता है, तो हम चलते हैं सिंपली अपने कलरिंग वाले पार्ट पे। तो कलरिंग करने के लिए मैं फिल बकेट टूल का यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली मैं अपने कैरेक्टर के कलर पैलेट में से अपने इस कैरेक्टर के ऊपर भी कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस एंड बॉडी में कलर फिल कर दिया है। तो अब बारी आती है हेयर में कलर फिल करने की, तो इसे मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो एक बार कलरिंग हो जाने के बाद अब बारी आती है शेडिंग करने की। तो शेडिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे एंड उसे नीचे वाले लेयर के साथ क्लिप कर देंगे। और फिर ब्रश के कलर को रेड सिलेक्ट कर लेंगे एंड जिस एरिया में हमें शेडोज ड्रॉ करना है वहाँ पे मार्कअप कर लेंगे। एंड फिर उस मार्कअप वाले जगह में भी हम रेड कलर को फिल कर देंगे। एंड डोंट वरी, एंड में हम इसके कलर को भी चेंज करेंगे, जिसके लिए मैं सिंपली अपने शेडिंग वाले लेयर में अल्फा लॉक को ऑन कर लेता हूँ। फिर मैं अपने पूरे शेडिंग के कलर को ब्लैक कर देता हूँ। और फिर सिंपली इस वाले लेयर की ओपेसिटी कम करने के बाद हमारा शेडोज बनके तैयार है, जो कि आप लोग देख रहे हो काफी अच्छा लग रहा है। बट ये सही तरीका नहीं है शेडोज करने का। अभी तो ये अच्छा लग रहा है बट मोस्टली टाइम ये ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए सिंपली हम अपने कलर से थोड़ा सा डार्क कलर सिलेक्ट करके अपने कैरेक्टर में शेडिंग करेंगे। बाकी मैंने यहाँ पे आपको दोनों तरीका बता दिया। अगर आप लोग को अपना टाइम सेव करना हो तो आप लोग ब्लैक कलर की ओपेसिटी कम करने वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। तो अब मैं जल्दी से अपने कैरेक्टर के फेस एंड हेयर के भी शेडिंग के कलर को चेंज कर देता हूँ। फिर मैं केयरफुली इसके आईज के कलर को भी चेंज कर दूंगा। तो अब मैं जल्दी से अपने कैरेक्टर के साइड हेयर के कलर को भी चेंज कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे फोन पे ड्रॉ एंड एनिमेशन करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक स्टाइलस पेन का। तो अगर आप भी मेरा वाला स्टाइलस पेन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने इस वाले स्टाइलस पेन को टैग कर दिया है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे कैरेक्टर बनके तैयार है। तो सिंपली अब हम इस कैरेक्टर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अब हम अपना फ्लिपा क्लिप ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो अब सिंपली हम अपने बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेते हैं, जिसके लिए सिंपली हम ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर ऐड इमेज पे क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। और ये पूरे सीन में सिर्फ एक ही बैकग्राउंड रहने वाला है, तो हमें इस बैकग्राउंड को अपने आगे वाले फ्रेम्स में ही पेस्ट करना होगा, जिसके लिए सिंपली हम ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फ्रेम व्यूअर के ऊपर क्लिक कर देंगे। और फिर हम इसके एक फ्रेम को कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट कर देंगे। फिर हम ऐसे ही बार बार करते जाएंगे। और एक बार 6-7 फ्रेम में पेस्ट हो जाने के बाद हम 6-7 फ्रेम को एक बार में सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसे कॉपी करके नेक्स्ट फ्रेम्स में पेस्ट करते जाएंगे। एंड ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक 91 फ्रेम्स में हमारा बैकग्राउंड पेस्ट नहीं हो जाता। फिर इसके बाद हम अपने लेयर्स में जाएंगे एंड लेयर्स के नेम को एडिट कर देंगे। जैसे मैं फर्स्ट वाले लेयर का नेम रख देता हूँ बैकग्राउंड एंड सेकंड वाले लेयर का नेम रख देता हूँ कैरेक्टर, ताकि हमें आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम सेकंड लेयर में आके अपने कैरेक्टर को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लिया है। तो आप चाहो तो इसके साइज को भी अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे मैंने कैरेक्टर के माउथ को ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो हमें इस कैरेक्टर के ऊपर लिपसिंग भी करना होगा, तो इसके माउथ को हमें हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपली मैं स्किन कलर सिलेक्ट करके इसे हाइड कर देता हूँ। तो अब हम इस कैरेक्टर को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे एंड अपने नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट करते जाएंगे। तो अब हमें जहाँ पे अपने कैरेक्टर के हैंड पोज को चेंज करना है उस फ्रेम में जाकर हम अपने कैरेक्टर के हैंड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इस वाली चीज को आप लोग को बिल्कुल केयरफुली करना है। एंड इस वाले पॉइंट पे हमें सिर्फ अपने हैंड को इरेज करना है। तो सिंपली इसके लिए मैं अपने ब्रश के कलर को चेंज करके अपने टी शर्ट के कलर का कर देता हूँ एंड फिर सिंपली इसके ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के हैंड डिलीट हो चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक न्यू हैंड पोज ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने ब्रश के थिकनेस को थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे अपने कैरेक्टर के न्यू हैंड पोज को ड्रॉ करेंगे। तो इस वाले मैं अपने कैरेक्टर के हैंड को थोड़ा ऊपर की ओर रखना चाहता हूँ, तो इसे मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। और यहाँ पे हमारे कैरेक्टर के हैंड का जॉइंट काफी ज्यादा शार्प ड्रॉ हो चुका है। तो इस वाले पार्ट को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड फिर इस हैंड के जॉइंट को थोड़ा कर्व टाइप में ड्रॉ कर देते हैं। और फिर दूसरे साइड के हैंड पोज को हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली मैं अपने पीछे वाले फ्रेम में जाऊंगा एंड अपने कैरेक्टर के हैंड पोज को सिलेक्ट करके कॉपी कर लूंगा एंड इस वाले फ्रेम में आके पेस्ट कर दूंगा, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा न्यू पोज बन चुका है। तो सिंपली अब हम इस वाले पोज को कॉपी करके अपने नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट करते जाएंगे। तो अब इस वाले फ्रेम में हमें एक न्यू पोज बनाना है। तो सिंपली इस वाले फ्रेम के भी हैंड को हम सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं और फिर मैं यहाँ पे एक न्यू हैंड पोज ड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस वाले पॉइंट पे मेरा कैरेक्टर बोलता है मेरा नाम है ओपी एनिमेशन। तो इसलिए मैं अपने कैरेक्टर के हैंड पोज को अपने ऊपर रखे हुए ड्रॉ करूंगा। तो एक बार ये पोज भी ड्रॉ हो जाने के बाद फिर से हम इस फ्रेम को कॉपी करके अपने नेक्स्ट फ्रेम में पेस्ट करते जाएंगे। और सेम ऐसे ही हमें आगे वाले फ्रेम्स में भी करते जाना है। जहाँ पे हमें हैंड पोजेस को चेंज करना है वहाँ पे हैंड को डिलीट करके हमें न्यू पोज को ड्रॉ कर देना है बस। और इस एनिमेशन को थोड़ा स्मूथ दिखाने के लिए हम स्क्वॉश एंड स्ट्रेच का यूज करेंगे, जिसके लिए जहाँ पे हमारा हैंड मूवमेंट होने वाला है उससे एक फ्रेम पहले जाके हम अपने कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके एंकर पॉइंट को सबसे नीचे कर देंगे एंड अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा स्क्वॉश कर देंगे, मतलब थोड़ा सा दबा देंगे। फिर ये एनिमेशन प्ले करने में कुछ ऐसा लगेगा। तो यहाँ पे बस मैं अपने ऑडियोज को सुनते हुए अपने पोजेस ड्रॉ करता रहता हूँ। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वैसे तो नोटे टाइप के वीडियोस में और भी काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड सीन्स होते हैं, बट यहाँ पे स्टार्टिंग के लिए मैं आप लोग को काफी सिंपल सीन ही बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार में डिफिकल्ट चीज देख के गिव अप कर दो।
बट अगर आप लोग चाहते हो कि मैं नोटो टाइप के जैसे एनिमेशन का पार्ट 3 बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों को कुछ एडवांस लेवल का एनिमेशन बनाना सिखाऊं, तो आप लोग कमेंट कर दो पार्ट 3। अगर इस वीडियो के ऊपर 300 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं इसका पार्ट 3 जरूर लाऊंगा, जिसमें हम और भी ज्यादा डिटेल में और भी ज्यादा लंबे ड्यूरेशन का क्रेजी एनिमेशन बनाना सीखेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाले पॉइंट पे मैं फिंगर का यूज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग के पास स्टाइलस पेन होगा तभी आप लोग फोन के ऊपर ड्रॉ कर पाओगे। आप लोग फिंगर से भी काफी अच्छा ड्रॉ कर सकते हो, बस आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। बाकी यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। लाइक यहाँ पे इस वाले सीन में मेरा कैरेक्टर बोलता है कि मैं फोन के ऊपर एनिमेशन सिखाता हूँ, तो सिंपली मैं अपने कैरेक्टर के हैंड पे एक फोन पकड़ा देता हूँ। तो ऐसे ही कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स ड्रॉ करने के बाद हमारा एनिमेशन बनके तैयार है, तो सिंपली हम इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अब बारी आती है लिपसिंग करने की। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक लूप लिपसिंग बनाया हुआ है, जिसे कैसे बनाना है इसे मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है। बट अगर आप लोग को वर्ड बाय वर्ड लिपसिंग करना सीखना है नोटियो टाइप के जैसा, तो आप लोग नथिंग एनिमेट की न्यू वीडियो देख सकते हो। बट अगर आप लोग को इतना भी मेहनत नहीं करना है तो मेरे पास काफी सारे लूप लिपसिंग का एक पैक है, जिन्हें मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तो इन्हें आप सिंपली आप मेरे वेबसाइट opanimation.com से सिर्फ 49 रुपीज में खरीद सकते हो। इसमें आपको नोटियो टाइप, RG बकेट लिस्ट और मेरे जैसे लिपसिंग मिल जाएंगे, और इसमें टोटल 5 लिपसिंग है, मतलब 10 रुपए पर लिपसिंग आपको पड़ेगा। तो अगर आप लोग मेरा टाइम सेव करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को opanimation.com का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग लिपसिंग पैक खरीद सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपने एनिमेशन को कैपकट में ऐड कर लिया है। तो अब मैं सिंपली यहाँ पे अपने ग्रीन स्क्रीन लूप लिपसिंग को ऐड कर लेता हूँ, और फिर क्रोमा की के हेल्प से इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर लेते हैं। एंड आप चाहो तो इसके इंटेंसिटी, शेडो एंड फेदर वगैरह को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ताकि लिपसिंग के साइड में ग्रीन पार्ट ना दिखे। तो यहाँ पे लिपसिंग को अपने कैरेक्टर के फेस के ऊपर सेट करने के बाद हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे लिपसिंग को अपने कैरेक्टर के फेस के ऊपर सेट करने के बाद हम अपने एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ये प्ले करने पे हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा लग रहा है। यो, मेरा नाम है ओपी एनिमेशन और मैं फोन पे एनिमेशन सिखाता हूँ। तो अगर तुम लोग भी एनिमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आप लोग कमेंट करके बताओ ये एनिमेशन आप लोग को कैसा लगा। एंड अगर आप लोग को नोटियो टाइप के जैसे एनिमेशन का पार्ट 3 चाहिए तो इस वीडियो के ऊपर 300 कमेंट्स करवा दो। और अगर आप फोन पे एनिमेशन सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा करीब हैं। बाकी अगर आप हमारा फ्री एनिमेशन कोर्स देखना चाहते हो तो स्क्रीन पे आ रही वीडियो के ऊपर क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं होगी। तो बाकी भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।